अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफ़ीक। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? खुशबाश हैं? मई 2024 की लेटेस्ट ओवरसीज सेंट्रल की फुटेज के साथ आपके साथ हाजिर। ओवरसीज सेंट्रल में सेक्टर जी के ऊपर लेटेस्ट डेवलपमेंट अपडेट ये है कि ये पोजीशन के बहुत ही करीब आ रहा है। अप्रैल में रावलपिंडी में रिकॉर्ड बारिश हुई है और रिकॉर्ड बारिश से मुराद 1961 के बाद 2024 में सबसे ज़्यादा बारिश रावलपिंडी में हुई है। इसलिए डेवलपमेंट का काम काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुआ था बारिशों की वजह से, और आगे मानसून का सीज़न भी अनाउंस कर दिया गया है। तो फर्दर आपको बड़ी ईद तक डेवलपमेंट का काम में कुछ खातर खा तेजी नजर नहीं आएगी। सामने आप देखें गोल्फ कोर्स है, और जो आपको ग्रीन पैच नजर आ रहा है ये वहां के लिए नर्सरी बनाई गई है। यहाँ पर आप देखें 180 फीट रोड के ऊपर बीआरटी लेन्स के लिए डिमार्केशंस भी कर दी गई हैं, और लेफ्ट साइड के ऊपर लेक व्यू कमर्शियल ब्लॉक के ऊपर भी पोजीशन के लिए रेडी कर दिया गया है। 5 मई 2024 के रिकॉर्डेड इस फुटेज में आप देखें सेक्टर जी की एडजेसेंट मशीनरी पार्क है, और इसके अलावा सेक्टर जी की जो रेजिडेंशियल साइड है यहाँ पर आप देखें तो काम होता हुआ आपको नजर आएगा। अगेन स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इन स्ट्रीट्स के ऊपर अगर आप देखें फुटपाथ का काम और रिसेंटली सीवरेज पाइप्स का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। अब इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम का आगाज भी कर दिया गया है। ये स्ट्रीट्स सेक्टर जी की 10 मोहल्ला की स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर 180 फीट रोड और 400 फीट रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेस होने की वजह से फ्यूचर में बहुत ही प्राइम वैल्यू ये स्ट्रीट्स रखेंगी। लेकिन यहाँ पर एक डाउनसाइड ये है कि ये जगह 15 से 20 फीट की एवरेज फिलिंग के ऊपर मुश्तमिल है। सेकंड चीज़, अगर आप रेंटल वाइज देखें तो इसकी एडजेसेंट यहाँ पर 400 फीट रोड के ऊपर 8 मरला के कमर्शियल्स और शायद 4 मरला के कमर्शियल्स की भी प्लेसमेंट कर दी गई है। नए मास्टर प्लान में आपको उसकी लोकेशंस और एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन या नंबर ऑफ प्लॉट्स की अपडेट आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए 400 फीट रोड के ऊपर जितने भी 8 मरला के कमर्शियल्स लिमिटेड लोगों को एलोकेट किए गए थे उनको सेक्टर जी के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। तो इसलिए वो गिनती के प्लॉट्स जिनकी यहाँ पर एलोकेशन हुई उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि उनको इन द लॉन्ग रन एट प्रेजेंट भी और लॉन्ग रन भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत मैसिव इजाफा होने वाला है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 8 मरला के प्लॉट्स सारे 400 फीट रोड के ऊपर हैं वो ख़त्म कर दिए हैं, और अब यहाँ पर 8 मरला की जगह 10 कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स की डिज़ाइनिंग शुरू कर दी है। तो देखते हैं नेक्स्ट मास्टर प्लान में कि क्या अपडेट हमें मिलती है। लेकिन फिलहाल ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी के ऊपर अगर आप देखें इन स्ट्रीट्स के ऊपर पोजेशन बहुत ही करीब आ चुका है। जो स्मार्ट सिटी ने एक प्रॉमिस किया था अपने नोटिस के ऊपर कि हम जुलाई एंड में यहाँ पर हम पोजीशन अनाउंस कर देंगे, तो वो सेक्टर जी की इन स्ट्रीट्स के ऊपर होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रीट नंबर 13 में प्लॉट नंबर 1 से लेके प्लॉट नंबर 7 तक यहाँ पर लैंड का इशू है, और स्ट्रीट नंबर 12 में प्लॉट नंबर 15-16 से लेकर 21 तक पोजेशन है। रिमेनिंग जितने भी हैं वो नॉन पोजेशनेबल हैं। इसके बाद स्ट्रीट नंबर 11 में पोजेशन 100% नहीं है, और फिर इसके बाद स्ट्रीट नंबर 18 से लेकर स्ट्रीट नंबर 26 तक वहाँ पर पोजेशन है, और स्ट्रीट नंबर 7 से लेकर स्ट्रीट नंबर 10 तक वहाँ पर भी एरिया की ब्राउनिंग हो चुकी है। अब ये जो छोटी छोटी पॉकेट्स हैं इसके हवाले से स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई क्लियर विजिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी स्ट्रीट नंबर 11 में देखें यहाँ पर स्मार्ट सिटी के सेक्टर जी का कमर्शियल एरिया है जहाँ पे स्कूल मस्जिद वगैरह है, वहाँ पर ये प्राइवेट घर बना हुआ है। लेट्स सी स्मार्ट सिटी ये लैंड कब एक्वायर करती है। उसके बाद ये देखें स्ट्रीट नंबर 18 से लेकर ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई के सेक्टर लिंक रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेस दे दी गई है, और यहाँ पर ये ट्रक की आमदोरफ्त भी और ये गाड़ी की आमदोरफ्त भी आपको नज़र आ रही है। और ये राइट साइड के ऊपर स्ट्रीट नंबर 7 से 10 का जो एरिया है यहाँ पर आप देखें एज इट इज़ उसी तरह डेवलपमेंट है। फर्दर कोई यहाँ पर अपडेट नहीं है। अंडरग्राउंड सीवरेज पाइप्स वगैरह की इंस्टॉलेशन का काम भी यहाँ पर अभी नहीं हुआ। तो कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं जहां पर आपको 1-2 माह के अंदर पोजेशन तो मिल जाएगा, और कुछ ऐसी स्ट्रीट्स हैं जिसके ऊपर अभी तक स्मार्ट सिटी की तरफ से कोई विजिबल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेट्स सी स्मार्ट सिटी इसके हवाले से कब ट्रांसपेरेंट होती है। कुछ चीज़ों के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी हमें बहुत क्लियर और विजिबल इंफॉर्मेशन दे देती है, और कुछ चीज़ों के ऊपर स्मार्ट सिटी अपनी डिलेज को एक्नॉलेज करके उसको कंपनसेट भी कर रही है। जैसे कि नॉन वैलिडेटेड फाइल जितनी भी हैं या वो प्लॉट जो लिटिगेटेड लैंड के ऊपर हैं, जैसे कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर्स जो हैं वो, और कुछ ओवरसीज ईस्ट के ब्लॉक्स के जो नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं वो भी हम जो हैं अपोजिट साइड ऑफ द मोटरवे स्मार्ट सिटी शिफ्ट करने का इरादा करती है।
तो वो लैंड तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फर्दर आपको 3 से 4 साल वेट करना पड़ेगा पोजेशन के लिए। और जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में रियल एस्टेट के, उसमें बेहतरी है कि आप वेट कर लें, या अर्ली पोजीशन चाहते हैं तो मकान बनाना चाहते हैं तो स्मार्ट सिटी आपको ऑन ग्राउंड पोजीशन पर प्लॉट भी दे देती है, आप मकान बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपने पोजीशन लेनी है तो उसके लिए आपको इंतज़ार फर्दर करना पड़ेगा। चूँकि रियल एस्टेट के हालात ऐसे हैं और इतना डिक्लाइन है कि जो बबल पिछले 2 साल में जनरेट हुआ इन्वेस्टर्स की वजह से, एंड यूज़र्स की वजह से, हर गली का बंदा उठ के इन्वेस्टर और डीलर बन गया और हर बंदे ने रियल एस्टेट में पैसे डाल के फाइलों के कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा हाइप दी। उस वजह से पैसे तो काफ़ी लोगों ने कमाए, और लेकिन वो जो पिछले 1 साल 1.5 साल में जिसने पैसा कमाया वो पिछले 6 माह से 8 माह के अंदर वो पैसे सारे डुबा चुका है। फॉर इंस्टेंस एक फाइल में आज से 2019, 20, 21 में अगर आपको 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा होता था, वो भी 1 साल के अंदर, दिनों में नहीं 1 साल के अंदर, वो उसमें क्लाइंट भी खुश था, डीलर भी खुश था, और हर बंदे को एक पता था कि यार उसको कुछ आ रहा है, ग्रेजुअली आ रहा है, किसी बेस के ऊपर, किसी डेवलपमेंट के ऊपर, किसी पॉलिसी के ऊपर उसका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो उसमें जब आप लॉस कैलकुलेशन करते थे कि अगर हमें 50,000 प्रॉफिट भी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा होगा, 20-30 हज़ार रुपये लॉस होगा, या मैक्सिमम 50,000 रुपये का लॉस होगा, वो हम बेयर कर लेंगे। आज की सिचुएशन ये है कि एक एक फाइल पे लोगों को 6-6, 7-7 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, जो कि आपकी किसी भी रूल बुक में या कॉस्ट कैलकुलेशन में या प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन में आपको वो चीज़ नहीं बैठती। ऐसी सूरत में जिन लोगों ने अभी पैसे डाले और A to Z सारे ही डाल दिए कि एटलीस्ट प्रॉफिट कंफर्म होगा या लॉस होगा बहुत माइनर होगा, उस चक्कर में लोगों को इतने ह्यूज लॉसेस हैं। और उसके बाद रियल एस्टेट कंपनीज या प्रोजेक्ट के ओनर्स, ओवरऑल स्मार्ट सिटी की मैं बात नहीं कर रहा, एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, ऐसी सूरत हाल में कि प्रोजेक्ट के ओनर्स अगर इस पॉलिसी को बेहतर अंदाज में लेकर चलते, ना कि अवाम को लूटने के चक्कर में चलते, तो इस टाइम ये सिचुएशन हमें फेस ना करनी पड़ती। किसी भी प्रोजेक्ट ओनर को बहुत ही मुतमईन होकर एक चीज़ सोचनी चाहिए, वो ये है कि अगर एक क्लाइंट खुश होगा तो वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर 10 क्लाइंट और लेकर आएगा, और अगर एक क्लाइंट नाराज़ होगा तो वो आपके प्रोजेक्ट के 100 क्लाइंट्स को दूर कर देगा। इसकी एग्जाम्पल आप न्यू मेट्रो सिटी के ले लें। यहाँ पर 60% माइनस की ऑफर्स आती हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट हो ना हो, फाइल हो, प्लॉट नंबर लगा हो, मतलब उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया इन्वेस्टर का। किस लिए? कि जी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाए। डिसेप्टिव मार्केटिंग की अगर आपने आला मिसाल देखनी है ना, मतलब अगर आप ये समझें कि कानूनी तरीके से कोई प्रोजेक्ट कैसे आपको मैक्सिमम लेवल पे नुकसान दे सकता है, उसकी एग्जांपल न्यू मेट्रो सिटी की है। मैं पर्सनली 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर गया क्लाइंट्स की इंस्टॉलमेंट्स को अपडेट करवाने के लिए। हमें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने यकीन माने लेजी कर दिया कि हम एक ईमेल करते हैं या एक व्हाट्सएप करते हैं, हमारी रसीट्स अपडेट हो जाती हैं। हम वहाँ पर एक रसीद अपडेट करवाने के लिए हमें 3 घंटे लगे, क्योंकि ऊपर से जी फाइल मंगवाए, फाइल आगे पीछे हो गई है, फाइल मंगवाई है तो फिर वो मैनुअल कैलकुलेटर के ऊपर डिस्काउंट कैलकुलेट करके आपके जो सीनियर मैनेजर हैं वो अप्रूव करेंगे, उसके बाद जाके फिर आप अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट्स पे जाके लाइन में लग के आप अपडेट करवाएंगे। अपडेट करवाने के बाद साइड पे बैठे जी, कुछ देर के बाद आपकी रसीद आ रही है। इतना पैथेटिक सिस्टम मार्केट में चल रहा है और हम क्लाइंट सेंट्रिक पॉलिसीज को जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि क्लाइंट अब मुतनफ़िर हो गया। इसको फर्दर हम डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर सी ब्लॉक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हल्की सी कटिंग हुई है पिछले 2 माह के अंदर। रिमेनिंग लैंड एज इट इज़ है। अब ये लैंड जितनी भी ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर सी की, ये सारी जो है पोजेशनेबल है, क्लियर लैंड है और सॉलिड ज़मीन है। सबसे बड़ा सेक्टर सी का बेनिफिट ये है कि ये 350 फीट रोड के साथ एडजस्टेंट एक साइड के ऊपर और 400 फीट रोड के साथ डायरेक्टली एडजस्टेंट दूसरी साइड के ऊपर। इस टाइम कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो 2 बड़ी बुलेवार्ड्स हैं, एक 350 फीट वाइड बुलेवार्ड और एक 400 फीट बुलेवार्ड, इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है और उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी 2 सेक्टर्स हैं। एक तो डायरेक्टली बेनिफिशियल जो है आपका सेक्टर सी है, एक कनाल का सेक्टर है, और दूसरा ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए ब्लॉक है जो कि 12 मरला का सेक्टर है। और यहाँ पर आपको हाई रेंटल मिलेगी क्योंकि सिलिकॉन विलेज के एडजेसेंट है और 350 फीट के साथ भी डायरेक्टली एडजेसेंट है। तो एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो सेक्टर सी में पोजीशन है वो विद इन अ ईयर है,
और उसके बाद सेक्टर जी में जो पोजीशन है वो इमीडिएटली हमें मिल सकता है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। सेक्टर ई ओवरसीज सेंट्रल है, उसका 100% पोजीशन जो है आपको विद इन अ मंथ और 2 मिल जाएगा। उसके बाद सेक्टर ए है, उसका 50% एरिया पोजेशनेबल हो चुका है। इसी तरह हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल के अंदर सेक्टर एच और के जो है वो 100% पोजेशनेबल हो जाएगा विद इन अ मंथ और 2। तो ये गिनती के कुछ सेक्टर्स हैं ओवरसीज सेंट्रल के जहां पर पोजेशन आपको 2 से 3 माह के अंदर एक्सपेक्टेड है। रिमेनिंग जितने भी सेक्टर्स हैं वो फेजेस में ही डेवलप होंगे। अल्लाह करे वहाँ पर जल्द डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हो जाए या जो भी मसले मसाइल हैं वो क्लियर हो जाएं। लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें लीनियर पार्क, जिसकी रोड नेटवर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो ये ओवरसीज सेंट्रल का इंटरनल रोड नेटवर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो लेफ्ट साइड के ऊपर रिंग रोड का एरिया है वो आपका हार्मनी पार्क ओवरसीज सेंट्रल से लेके ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर बी तक कंप्लीट कर लिया गया है और उसके बाद वहाँ पर फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। सेक्टर बी के बाद सेक्टर डी, सेक्टर डी के बाद सेक्टर एफ और उसके बाद डॉक्टर्स इनक्लेव के बाद वहाँ पर रोड नेटवर्क कंप्लीट कर दिया गया। ये ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ए का वो हिस्सा है जो मैं आपको कह रहा था कि ये पोजीशन के करीब आ चुका है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर पोजीशन भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसके बाद इसी के एडजेसेंट 350 फीट रोड है, उसके ऊपर भी बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। ये राउंड अबाउट को आप देखें, जैसे ही फॉलो करते हैं ओवरसीज सेंट्रल की 400 फीट रोड तक, यहाँ पर आप देखें तो रोड कंपैक्शन का काम भी हो रहा है। तो चीज़ें कुछ जगह पे स्मार्ट सिटी शेड्यूल ऑन टाइम कर रहा है। इंस्टॉलमेंट्स लोगों ने ऑलमोस्ट 100% पे कर दी हैं। डेवलपमेंट चार्जेस की टाइम फ्रेम जो है अगस्त से ऑनवर्ड्स आना शुरू हो जाएगी। तो इस लिहाज से स्मार्ट सिटी को चाहिए कि जो सेक्टर्स जहाँ पर अभी तक डेवलपमेंट का काम का आगाज़ नहीं हुआ उसका भी कोई शेड्यूल निकालें ताकि क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्योंकि क्लाइंट खुश होगा, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए कामयाब रहेगा। यहाँ बताता चलूँ कि स्मार्ट सिटी ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी एक चेंज की और कहा कि आए हमारे साथ जॉइंट वेंचर करें या आप हमसे आके प्लॉट खरीदें, सिलिकॉन विलेज का हो या 400 फीट रोड के एडजेसेंट मेन बुलेवार्ड के कमर्शियल हो। ये पहले पॉलिसी नहीं थी, ये स्मार्ट सिटी ने अपने लिए ही रखे थे हाई राइज कमर्शियल या स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। तो इसलिए वो लोग जिनकी अच्छी इस्तात है, ये उनके लिए राइट टाइम है कि ये वो प्लॉट्स हैं जिसमें क्लाइंट जब हमसे रिक्वेस्ट कर रहे होते थे तो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने ये चीज़ें होल्ड की हुई थी, आज वो आपके लिए अवेलेबल हैं। इसमें आप स्मार्ट सिटी के साथ ये प्लॉट परचेज भी कर सकते हैं या स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर्स भी कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी यहाँ तक फेवर दे रही है कि प्लॉट की जो इंस्टॉलमेंट्स है बाद में दें, पहले आप अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करें फिर आप इंस्टॉलमेंट दें। तो स्मार्ट सिटी हर तरह का आपके साथ फेवर कर रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आप ज़रूर कैश करें। सेकेंडली एक चीज़ मैं जो डिस्कस कर रहा था वो ये थी कि जो पाकिस्तान में जो रियल स्टेट का कंसेप्ट है ना वो बहुत ही वेग है। उसमें वजह ये है कि जो चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल है वो इंटरनेशनल लोगों के लिए, इंटरनेशनल मेंबर्स के लिए, इंटरनेशनल कंट्रीज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस एक जगह पर ज़मीन है ही नहीं और वहाँ पर हम बैलेटिंग कर देते हैं कि हम वहाँ पे ज़मीन बाद में एक्वायर कर लेंगे या हमारे स्टाम्प वगैरह हो गए ज़मीन हमें मिल जाएगी। तो उसमें जब स्टाम्प्स के ऊपर स्टे आता है, किसी फैमिली मेम्बर का ऑब्जेक्शन आता है और वो चीज़ें सालों के लिए पेंडिंग में चली जाती हैं, तो उसमें सबसे बड़ा जो इंतज़ार की घड़ी मुश्किल हो जाती है वो उन मेम्बरान के लिए होती है जिनका वहाँ पे प्लॉट नंबर इशू होता है। ये ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ए का जो रिमेनिंग हिस्सा है, यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हैं कि कुछ स्ट्रीट्स के ऊपर डेवलपमेंट का काम का आगाज़ हो चुका है, कंपेक्शन भी यहाँ पर हुई है और फाइनली ये लग रहा है कि अगले 5-6 माह में ये हिस्सा भी सेक्टर ए का नियर पोजीशन आ जाएगा। और पाकिस्तान में इशू ये है कि हम डीलर्स हों या एंड यूज़र्स हों, हम सब के लिए एक्सेप्टेबिलिटी बन जाती है कि वहाँ पर हमें प्लॉट नंबर मिल जाता है, वहाँ पे प्रॉफिट भी आ रहा होता है, तो हमें किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं होता। और जब चीज़ें प्रैक्टिकल बेस के ऊपर डेवलपमेंट वर्क के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं फिर आपको ऑब्जेक्शन होता है कि हमारा प्लॉट वहाँ पे हो गया जहाँ पे हमें प्लॉट नहीं मिला। यहाँ हुआ सेक्टर ए का अख्ताम और सेक्टर ए को जैसे ही आप क्रॉस करें तो सामने सेक्टर बी है। सेक्टर बी पर फाइनली डेवलपमेंट के काम का आगाज़ हो गया है और 2-3 माह से यहाँ पर काम रुका हुआ था, लेकिन अब आपको दोबारा से यहाँ पर डेवलपमेंट के काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये राइट साइड के ऊपर जो वाइट स्लेब्स आपको नज़र आ रही हैं ये वही ब्रिज है जो कि चिल रिवर के ऊपर बन रहा है और यहाँ से ये रोड बनेगी जो कि रोड नेटवर्क को कंप्लीट करेगी। सेक्टर बी भी 1 कनाल का सेक्टर है और ये सारी सॉलिड ज़मीन है, बड़ी हाई वैल्यू की ज़मीन है। ये स्ट्रीट्स और
और ये जो लेवलिंग हो रही है ये मशीनरी सेक्टर बी पर दोबारा से डिप्लॉय कर दी गई है। इसकी तमाम लैंड जो है 100% क्लियर है, यहाँ पे कोई भी लिटिगेशन का इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि ये ज़मीन है ही इतनी कटाई वाली कि 40 से 50 फीट के पहाड़ियाँ हैं जिनको काट कर सीधा करना आसान काम नहीं है। ये पिछले 1.5 से 2 साल से यहाँ पर कटाई हो रही है। यार स्मार्ट सिटी की हिम्मत है कि वो इतना मैसिव यहाँ पर एफर्ट कर रही है। फिर ये मेन एक्सेस रोड को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो अब आपके स्क्रीन के ऊपर सेक्टर डी ओवरसीज सेंट्रल का ब्लॉक है। यहाँ पर अगर आप देखें ये इनिशियल 7 मरला की स्ट्रीट्स हैं और कुछ 1 या 2 5 मरला की स्ट्रीट्स हैं। यहाँ पर ये ब्राउनिंग का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस जगह पर भी मशीनरी काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रही। रिमेनिंग जितना भी आगे एरिया जो ग्रीन पैच आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये स्मार्ट सिटी के पास ये लैंड एक्वायर्ड ही नहीं है। और फिर बीच में जो गवर्नमेंट रोड है उसके पास कुछ एरिया एज इट इज़ ब्राउन है, उसके ऊपर भी कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। लेट्स सी स्मार्ट सिटी सेक्टर डी का फर्दर क्या अनाउंसमेंट करती है। ये लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें लीने पार्क के ऊपर एक स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है। और अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सेक्टर ई ओवरसीज सेंट्रल का अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो का जो सेकंड फेज़ है वो बाय मिस्टेक शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ या सही तरीके से सेव नहीं किया गया। वो ड्रोन में वीडियो मिसिंग है। इसकी ओवरसीज सेंट्रल की मैं लेटेस्ट फुटेज दोबारा एक हफ्ते के बाद बनाऊंगा ताकि आपको कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब असफॉल्ट का काम ओवरसीज सेंट्रल की 5 मरला की स्ट्रीट्स के ऊपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 7 मरला की कुछ स्ट्रीट्स हैं जहाँ पे ब्राउनिंग का काम कंप्लीट किया गया है। और इसी ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर ई के अंदर आप देखें सेक्टर लिंक रोड लिखा हुआ है, उसको 400 फीट रोड के साथ और फिर ओवरसीज सेंट्रल के सेक्टर जी के साथ इंटरनल रूट बनाकर कनेक्ट कर दिया गया है। ओवरसीज सेंट्रल का जो सेक्टर ई है वहाँ पर कोई भी लिटिगेशन नहीं है 5 मरला और 7 मरला के प्लॉट्स की। राइट नाउ ओवरसीज सेंट्रल का सेक्टर ई वाहिद ऐसा ब्लॉक है जो कि 400 फीट रोड के साथ डायरेक्ट एक्सेसिबल भी है और आपको पोजेशन भी बहुत जल्द मिलने वाला है। तो इसलिए नियर फ्यूचर में हो या लॉन्ग टर्म में हो तो ओवरसीज सेंट्रल सेक्टर ई पहले डेवलप भी होगा और सबसे पहले यहाँ पर लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के बाद जो सेंट्रल का सेक्टर एफ है वहाँ पर फर्दर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई और डॉक्टर्स एनक्लेव एज इट इज़ उसी कंडीशन के ऊपर है। मैं रिमेनिंग जो फुटेज है वो दोबारा से रिकॉर्ड करके ओवरसीज सेंट्रल की लेटेस्ट फुटेज बनाऊंगा क्योंकि सेंट्रल का सेक्टर एफ, डॉक्टर एनक्लेव और सेक्टर डी और ई की जो रिमेनिंग फुटेज है वो मेरे से मिस हो गई है। दिस इज़ आमिर रफीक साइनिंग ऑफ।